अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान में जानी नुकसान में इजाफा। जंग के आगाज से अब तक 778 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरान पर इजरायली और अमरीकी जवाहियत में मजीद तबाही फैलाई। ताज़ा कार्रवाइयों में रिहायशी इलाकों को हदफ बनाया गया। हमदान और अस्फहान में किए गए हमलों में 18 ईरानी फौजी जाँ बहक हुए। अमरीका और इसराइल ने ईरान के 153 शहरों पर हमले किए। ईरानी हिलाल अहमद ने जंग के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में 504 मकामात को निशाना बनाया गया। मुश्तरका तौर पर 1039 हमले किए गए। ईरान के अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। अमरीका के 6 फौजी अड्डों समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों से हमला किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराने के बाद आग लग गई। ईरान ने बहरीन, इराक, अमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी अड्डों के अलावा ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तल अबीब, हैफा और मशरक़ी बैतुल मक़दस पर भी हमले किए गए। सबको दावतनामा जा रही है अपोजिशन टेबल में दावतनामा को रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कल ब्रीफिंग के लिए। कौन सर बफ और बफ में कौन ब्रीफिंग कहाँ पर होगी? मैं और डॉक्टर ये ब्रीफिंग वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी या पार्लियामेंट में? दोनों ब्रीफिंग किस जगह पे होगी? ब्रीफिंग 2 PM हाउस है। जी जी। ऑपोजिशन को कल के इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत देने आए हैं। इन कैमरा इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या ऑपोजिशन इजलास में शिरकत करेगी? राना सनाउल्लाह ने कहा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इजराइल को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की लोकेशन किसने दी? इजराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने में कैसे कामयाब हुआ? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके निगरानी की जाती रही। तेहरान के ट्रैफिक कैमरों की तस्वीर को खुफिया तरीके से तेल अबीब और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्विसेज तक मुंतकिल किया जाता रहा। इन सर्वर्स में मुंतकिल करने के बाद कैमरों की मदद से सिक्योरिटी अहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियाँ पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मामलात पर नजर रखी जाती रही। इजरायली इंटेलिजेंस ने सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुताल्लिका अफराद की रिहाइश, ड्यूटी औकात, सफ़र के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। ये कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इक़दाम भी किए गए। इजरायली इंटेलिजेंस के एक ओहदेदार के बकौल, हम तेहरान को ऐसे जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। सऊदी अरब में तेल तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया। सऊदी अरब की आरामको ऑयल रिफाइनरी पर इसराइल ने हमला किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसराइल के अगले फॉल्स फ्लैग हमले में मुत्तहदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह भी शामिल है। इसराइल के इन हमलों का मकसद इलाकाई ममालिक को गुमराह करने की कोशिश और ईरान में शहरी मकामात पर इसराइली हमलों से तवज्जो हटाना है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी तेल तनसीबात हमारा हदफ नहीं, सऊदी भाइयों से राब्ते में है। कतर और सऊदी अरब से मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार। मोसाद के एजेंट्स इन ममालिक में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि इसराइल का मकसद सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को कमज़ोर करना है। इसराइल इसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुका।
लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई, 154 अफराद ज़ख्मी हैं। बैरूत और दीगर इलाकों में बमबारी के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके अल-जन्ना में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुतादिद शहरी जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए। उधर इजरायली फ़ौज ने लबनान में दर्जनों मकामात खाली करने के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। इजरायली फ़ौज ने अपने बयान में 59 मकामात की फहरिस्त दी है और दावा किया कि ये मकामात हिज़्बुल्लाह की तंसीबात और मफादात के करीब मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मुस्तक़बिल करीब में कार्रवाई की जाएगी। सेहूनियत इंसानियत के लिए खतरा है, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें आजमूदा और नाकाबिल तरदीद हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर बयान, कहा पाकिस्तान के किसी मुल्क के खिलाफ बालादस्ती के अज़ाइम नहीं, हमारी तरजीह इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, कौमी सलामती मजबूत हाथों में है। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीन और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। अफगान सूबा नंगरहार में खोगानी बेस को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान को बिला इश्तिहाल जाहिद के बाद हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि अफगान तालिबान ने शिमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्लाह, नोशकी और चमन अजला में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले किए, जबकि 25 मकामात पर पाक अफवाज के खिलाफ फायर रेड कार्रवाइयाँ की। तमाम मकामात पर हमलों को मौसर तौर पर पसपा कर दिया गया, जिसके नतीजे में 27 कारिंदे हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक और 665 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। 188 चेक पोस्टें तबाह और 31 पोस्टों पर कब्जा किया गया। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टलरी गन। अफगानिस्तान ने जो जारियत की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की पाक फ़ज़ाइया ने, और ये जवाब है भारत को भी और हर उसको जो पाकिस्तान मुखालिफ है। तालिबान रजीम है, उनका एक पूरा सेटअप पाकिस्तान में आके हमारे भाइयों को सरेआम वो शहीद किए जा रहे थे। हम उनकी आए रोज जो लाशें उठा रहे थे, उस पर पाकिस्तान ने बहुत दफा वार भी किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का भरपूर हिमायत का ऐलान। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। शहरियों ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हर दुश्मन के लिए पैगाम है। कौम दुश्मन के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।